जय मसीह की। गॉड इज गुड, वंडरफुल, यस। प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे। 2023 कितने लोगों को उम्मीद नहीं थी देखेंगे नया साल? हाथ ऊपर करो। सबको उम्मीद थी, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन 21 में ऐसा नहीं था, 20 और 21 में एंड में ऐसा नहीं था। सब लोग डर रहे थे, राइट? देयर वाज अ फियर, यार पता नहीं क्या होगा। लोग लोगों से नहीं मिल रहे थे। कोई बेल बजाता था, सब घर वाला चिलिसन में अकेला हुआ। हाँ, कोरोना आ रहा तो ना है कोई। हाँ, हालेलुया। वो हम सामान मंगाते थे, सामान के ऊपर पहला बाहर रख के जाओ, फिर वो स्प्रे मारो, फिर हाथ ही, कितना था, अब फियर था, है ना। बट गॉड ने हमें हम पर दया की और उसमें से निकाल के लाया। आमेन, हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बैठने का मौका दिया है। ये चांस हमारे लिए नहीं था, लेकिन ये केवल और केवल यीशु मसीह की वजह से हुआ है। बोलिए, प्रभु यीशु की वजह से हुआ है। उसका उपकार है। और ये बहुत बड़ी एक चैलेंज थी, जंग था, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लड़ी, है ना। दैट्स वाई आज यीशु मसीह के फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं इस दुनिया में। इसी कारण से ये शरीर में समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो व्यक्ति इस दुनिया में शारीरिक रीति से यीशु को समझने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं समझ पाएगा। चाहे आपको 10 साल हो गए हो बपतिस्मा लेकर, याद रखो, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपको 10 साल 20 साल भी हो गए, अगर आप यीशु को शारीरिक रीति से देख रहे हो तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। बट आपकी आत्मा तैयार है, वो समझ सकती है। क्योंकि रोमियो 8:14 में लिखा हुआ है कि, पढ़ना जरा, बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे अंदर की आत्मा से ही परमेश्वर की आत्मा को कनेक्शन होगा, शरीर से कभी नहीं होगा। इसलिए रोमियो 8 अध्याय पूरा शरीर और आत्मा के बारे में बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 का 14 15 16 में है, पढ़ते जाइए, 14 15 16, पेज नंबर 216। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक मिनट, उल्टा पढ़ेंगे, 16 पढ़ो, फिर 15, फिर 14, हाँ, तभी समझ में आएगा ये बात। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। ये कौन, पहला आत्मा कौन सा है? भले ये पहले वाला जो लिखा हुआ आत्मा कौन सा है? वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ठीक है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा, हमारी आत्मा मतलब कौन सी? जो हमारी आत्मा है, जो मेरी है, राइट। पवित्र आत्मा आप ही, क्योंकि बाइबल में बहुत बार पवित्र आत्मा को आत्मा भी लिखा गया है, तो ये आपको समझना है, वहां पे प्रभु का आत्मा समझाएगा आपको। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में इस गवाही को देता है, शरीर में नहीं देगा वो। इसलिए कई बार शरीर में भी 2 साल 4 साल हो गए विश्वासी थोड़ा पजल होते हैं, यार ये कैसे, लेकिन अंदर विश्वास आ जाता है आत्मा में, हमें पता नहीं चलता। हमें फिर कोई गाली भी देता है, यीशु के पास मत जाओ, तो भी आते हैं। क्या रीज़न है? क्या थप्पड़ खाना अच्छा लगता है क्या किसी को? लेकिन थप्पड़ भी खा लेते हैं, है ना। कितने लोगों ने थप्पड़ खाई यीशु की वजह से? हाथ ऊपर करो जिन्होंने मार खाई है, देखो, फिर भी यहाँ बैठे हो। आपको तो छोड़ देना चाहिए था यीशु को, चांस था फुल, धमकी मिली होगी, मार खाई आपने, लेकिन छोड़ा नहीं। तो ये आपको जवाब है कि आपके अंदर आत्मा जो है ना, उसको कंफर्मेशन हो गया था। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसको करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी, मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं, आप लोग क्यों यहां पर हैं थप्पड़ खाने के बाद भी। वाई यू आर हेयर? क्योंकि आपको शायद पूरा 100% पता नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर जो वचन आया है, जो प्रार्थना का भाव आया है, जो आराधना आपने की है, उसकी वजह से आपकी आत्मा के अंदर ये सारी चीजें आ गई। और जब आपकी आत्मा के अंदर डेयरिंग आ गई तो शरीर अपने आप डेयरिंगबाज हो जाता है। हालेलुया, ये सीधी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई प्रार्थना नहीं सुनता, वचन नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ा होगा, या कलीसिया में कंटिन्यू नहीं आया होगा, तो वो यहां पर नहीं होगा, वो भाग जाएगा प्रभु से। उसको अगर एक थोड़ा सा भी कोई बोलेगा ना, ऐसे मजाक भी उड़ाएगा ना, ये देख आया है पागल, हालेलुया आया है, वो बोलेगा आज के बाद कलीसिया नहीं जाऊंगा, यार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज ही इज इन द बॉडी। वो शारीरिक व्यक्ति कभी भी प्रभु से लिपट नहीं सकता है। और आत्मिक होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के लिए हमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाना, मतलब बाइबल की शिक्षा लेते रहना, कंटिन्यू सुनना,
वचन सुनना, और वो भी लाइव। ऑनलाइन अलग चीज़ है, क्योंकि पहले ऑनलाइन ठीक था जब भी ज़रूरत, ऑनलाइन लॉकडाउन में था, लेकिन अभी लाइव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम साथ में इकट्ठा हों। और इसलिए जहाँ बड़े झुंड होते हैं, क्रूसेड होते हैं, हम अलाउ करते हैं अपनी कलीसिया के लोगों को, जाइए। बहुत जगहों पे अलाउ नहीं करते हैं पास्टर लोग, नहीं मत जाओ, किधर नहीं जाओ, किधर उधर नहीं चला जाए। पवित्र आत्मा ने दिखाया आप किधर नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ जाओगे, जहाँ क्रूसेड में जाओगे, वहाँ पर बड़ी आशीष पाके वापस आओगे, फायर से भर के वापस आओगे। क्योंकि जब बड़ा झुंड होता है, जब आराधना करते हैं बड़े झुंड में, तो पवित्र आत्मा बहुत लर्जिश में और मूड में होता है, मजे में, और फिर पता नहीं किसको कैसे छू लेता है और कैसे जीवन बदलता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। जो इनसिक्योर समझते हैं ना, कुछ पास्टर्स इनसिक्योर, कुछ अगर कोई ऑनलाइन सुनता भी होगा कि मेरी कलीसिया के लोगों को नहीं भेजूं किसी सत्संग में, कहीं और नहीं चला जाए, बिंदास भेजो मेरे भाई। ये कलीसिया हमारी नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया है। ये लोग हमारे नहीं हैं, ये राज्य हमारा नहीं है, प्रभु का राज्य है। किंगडम बढ़ेगा। वो व्यक्ति जब आज़ादी से जाएगा, उसको ऐसा खाना दो कि वो खाना खाने वापस घर पे आएगा ही आएगा। हालेलुया, जय मसीह की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पवित्र आत्मा की लर्जिश में हम चले जाएं। तो 4 चीज़ें हैं। एक, हमारे खुला मत हो, एक चीज़ है पहले प्रेरितों, ये 2:42 में लिखा हुआ है, प्रेरितों 2:42, जो लिख रहे हैं लिख लो। प्रेरितों से शिक्षा पाना मतलब लाइव जब बैठ के यहाँ पे जो हट होगा, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होगा, वो यहाँ महसूस कर पाओगे आप। और वो शिक्षा में, इसलिए कई बार हम घर पे बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, यहाँ पे कोई भी प्रभु का दास या दासी बोलता है तो आपको समझ में आता है, अरे हाँ ये बिल्कुल ऐसा मतलब इसका है। राइट है? कितनी बार हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, घर में नहीं समझ में आया लेकिन यहाँ क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक और पावर में रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, वे संगति करने का एक अच्छा मौका मिलता है। भले ही सिंपल चावल और भाजी होती है, लेकिन वो संगति है, फेलोशिप है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं के लोग नहीं समझते। मैं आपको बताऊं कि नहीं काय के लिए रोटी नहीं खाना, जब अरे लंगर यीशु ने चालू किया था, आज दुनिया भर में लंगर चल रहे हैं, तो हम यीशु के लोगों का लंगर बंद कर दें? लंगर में ही बड़ा काम होता है, बड़ी फेलोशिप होती है, यीशु उसके बीच में रहता है। प्रभु यीशु ने भी प्रभुभोज किया था, रोटी तोड़ी थी, और हमेशा करते थे। हालेलुया। कभी भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह के लिए पैलेस से, महलों से टिफिन आता था प्रभु का। पता है आपको ये बात? कितने लोग मालूम है ये बात? पैलेस से लिखा है, बाइबल में लिखा है, महल से आता था। हाँ, जो वहाँ की पैलेस की जो लेडीज थी, वो प्रभु के लिए टिफिन बेचती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह अकेले ही खाए टिफिन ही, कोई दोस्त नाने से, सबके साथ खाते थे। हालेलुया। संगति में बहुत पावर है। प्रार्थना करना, टूटी हुई प्रार्थना, कैसे भी प्रार्थना करो, लेकिन करो। कितने लोग हैं जो अभी तक प्रार्थना किए ही नहीं कभी भी? वो लोग हाथ ऊपर, जो नहीं किया अभी तक। वंडरफुल, तभी आप यहां पे हो, क्योंकि आपने प्रार्थना किया है। और प्रभु भोज में रहना, ऑफ कोर्स ये सिस्टम है, बाइबल का क्लियर है कि बपतिस्मा लेने के बाद ही हम उद्धार पाते हैं। और बाइबल में लिखा है जितने लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उनको अपनी कलीसिया में मिलाता था। कलीसिया का रियल मतलब है जो उद्धार पाए हुए लोग, क्योंकि आज की मॉडर्न कलीसियाओं में, बहुत सारी चर्चेस में बहुत सारे नए लोग भी बुलाए, क्योंकि कलीसिया की ड्यूटी है ये, इट्स अवर ड्यूटी कि हम उनको बुलाकर सुसमाचार सुनाएं, और आप लोग बुला के लेके आते हैं। लेकिन सभी वो कलीसिया नहीं है भाग। अभी तक नए लोग जो होते हैं, फर्स्ट डे, 2 दिन, 2 महीना, जब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बॉडी के अंग नहीं बने हैं। ऑफ कोर्स हमारे प्यारे होते हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन वो बपतिस्मा लेते हैं, लिखा है उद्धार पाने के बाद जितने लोग उद्धार पाए थे, प्रभु उनको उनमें मिला दिया करता था, और वो कलीसिया बनती थी। तो प्रभु बोझ जो लेते हैं, वो प्रभु के जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, उसी में वो ही शामिल हो सकते हैं। तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रेरितों से शिक्षा पाना, प्रार्थना करना, संगति करना, और प्रभु भोज की रोटी लेना। ये चारों में हमें लवलीन रहना, ऐसा लिखा है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं 2 बार आए 3 बार आए, नहीं, लवलीन रहना। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होने के बाद जब हम रहते हैं, तो हमारी आत्मा ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती जाती है। और ऐसे रेगुलर कुछ भी ऐसा आपको लगेगा नहीं, आत्मा से अंदर आपको पता चलेगा, आवाजें आए बड़ी बड़ी, कुछ नहीं। बी सिंपल, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कोई स्ट्रांग हिलने की जरूरत नहीं। अगर आप हिलते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, गिरते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं गिरते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। मैं जब गोवा गया था अभी लास्ट वीक, तो वहाँ पे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा प्रभु को। बहुत लोग, मैं
और मेरे को जो अगुवाई होती है, मैं ऐसे पुश नहीं करता कभी, मैं ऐसे ऐसे भी हाथ रखता हूँ, थोड़ा ऊपर भी रखता हूँ कभी। बहुत लोग गिर गए प्रार्थना करते ही। और जब भी मैं जैसे अगुवाई होती है अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, बहुत लोग गिर जा रहे थे, ऐसे भी गिर रहे थे, जस्ट प्रेयर करना चालू किया, गिर गए। एक सिस्टर तो ऐसी आई जिन्होंने मोबाइल में अपने किसी का फोटो दिखाया, मैं मोबाइल पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, सिस्टर गिर गई नीचे। तो कुछ लोग नहीं भी गिरे। आप ये नहीं सोचोगे, डोंट कॉपी एनीबॉडी, ना अन्य भाषा की कॉपी करना किसी की। अन्य भाषा आपको अपने आप मिलेगा, वो ही सही है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हो गलत तो तुम हम भी गलत, वर्ड्स पकड़ना नहीं है, ये भाषा नहीं है, स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। और इसका कोई स्कूल टीचर प्रिंसिपल नहीं है, केवल पवित्र आत्मा है सब में। तो उसी से सीखना, उससे मांगना, उसको बोलना मुझे सिखाओ। दूसरा, कोई गिरता है तो कॉपी मत करना, या कोई गिराता है तो भी कॉपी नहीं करना। पहले मां भी किराया धोखे, डोंट डू दैट, कॉपी मत करो। क्योंकि प्रभु को ऐसा अच्छा लगता है जैसा मैं हूं वैसा ही सिंपल रहूं। बोलो, जैसे मैं सिंपल हूं। जो लोग सिंपल हैं वैसे ही बोलेंगे, ऐसा नहीं जो लोग हाई फाई वो मत बोलो आप लोग। कोई है हाई फाई, बोलो नहीं मैं जैसे हाई फाई हूँ मैं हाई फाई रहूँगी। नहीं, मैं जैसे सिंपल हूँ। और मैं आपको बताऊँ, बाइबल को पूरी तरह पढ़ लो, यीशु को सिंपल लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। यीशु मसीह को बर्तुलमई अच्छा लगता है ना। भिखारी, आप में से कितने लोग भिखारी के पास खड़े होकर उसको सुसमाचार बताते हो? हैं भाई, ऐसे है हमारे पास भाई लोग हैं। देखो, खाली 5 लोग, बाकी सब लोग चले जाते हैं। आप में से कितने लोग बोलते हैं भैया माफ़ करो? जल्दी से हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन है 5 लोग हैं हमारे बीच में, भिखारी को बताते हैं। मैंने जैसे कल भी बताया, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बताया जो बहुत साल में एक बार हंसता होगा, घर में भी शायद खिलन हो दो, लेकिन गॉस्पेल बताया और पूरी तरह हंस के बात किया उसने। बताने के बाद उसने खुद गवाही बताई। आप जब गवाही बताते हो ना, मैं चैलेंज करता हूँ उनको वचन पहुँच चुका होगा। हालेलुया। तो आत्मा आप ही हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। 15, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, आत्मा कैसे होगा? यस, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अभी इसका मतलब क्या है? दासत्व की मतलब नहीं 15 पे रखो। दासत्व मतलब गुलामी की आत्मा नहीं मिली है हमें कौन सी आत्मा मिली है? फ्रीडम की आत्मा, पावर की आत्मा मिली है। क्योंकि यीशु ने कहा था जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? यस, सामर्थ पाओगे। जब यही पतरस था जो डर रहा था, 3 बार इंकार किया यीशु का, लेकिन जब पावर आया, जब पवित्र आत्मा आया तो 50,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया उसने, और उसमें से 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया वहां पे। हालेलुया। परंतु लेपालकपन मतलब क्या? गोद लिया, एडॉप्टेड। लेपालक मतलब हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें गोद ले लिया। हालेलुया। हम कीचड़ में थे, गंदे बच्चे थे, लेकिन यीशु ने हमें गोद ले लिया। बड़े प्रिंस ने हमें गोद ले लिया। अब हम भी प्रिंस हो गए, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मैंने अभी कहा हम इस लायक नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा की वजह से हम प्रभु को हे अब्बा हे पिता करके पुकारने की डेयरिंग रखते हैं। ठीक है। 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, अब ये कनेक्शन जो होगा 16 से, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो परमेश्वर के, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। अब आत्मा के चलाए चलने की वजह जो कारण होगा, जो रीजन होगा, जो क्वालिफिकेशन होगा, वो होगा आपको सेंसेशन रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है पवित्र आत्मा। उसको सेंस करना, उसको जानना बहुत जरूरी है। और उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है वो बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने हमें बाइबल दिया है ताकि हम इसको पढ़ें, इसको जानें, और इसमें से हमारे अंदर जो चीज़ें नहीं है उसको निकालें, और उसको जो चीज़ें अच्छी चाहिए वो हमें लेनी है। मत्ती 13 के अंदर प्रभु ने एक दृष्टांत कहा था कि वो शास्त्री जो हर समय अपने अंदर से अच्छी और पुरानी चीज़ों का आदान प्रदान करता है। आप घर की सफाई करती हैं, जितना कचरा, खाली बोतल, शैम्पू की खाली बोतल आप शोकेस में रख देते हैं, पड़ी हो भाई ये 2 साल पहले यूज़ किया था, इमीडिएटली आप थ्रो कर देते हो, राइट। वैसे ही, और नई चीज़ें लाते हो अपने घर में रखते हो, वैसा ही हमारे अंदर भी ऐसे भी यही निकलना, गलत चीज़ें और अच्छी चीज़ें आना ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा आगे सीखेंगे।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रभु हमसे दो चीजें चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो कंक्लूजन ऑफ बाइबल है, जो जूस है बाइबल का, वो ये है कि दो चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है। कौन सी? बताओ, कोई बताएगा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? बोलिए ना। वो चाहता है केक लेके आऊं, मैं काटूं। क्या चाहता है प्रभु? नारियल चाहता है, नींबू, काजू कतली, उसकी महिमा करना। वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड। संगति करना, वंडरफुल, राइट राइट, यू राइट। हाँ बोलिए बोलिए, यस सुधीश भाई। यस, वेरी गुड, धार्मिक रहना, हाँ, प्रार्थना करना, सुसमाचार बताना। वो चाहता है सुसमाचार बताए। ये सब रिजल्ट्स हैं, दीज आर रिजल्ट्स। यस, वंडरफुल। एक चीज परमेश्वर के सबसे पहले जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को कंफर्म करना, जानना कि वाकई में प्रभु मुझसे प्रेम करता है, राइट। और दूसरा, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। वो चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं। बोलो, प्रभु चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं। बोलो, बाजू वाले को बोलो, प्रभु चाहता है कि आप उससे प्यार करो। ऐसे बोलो बाजू। कहाँ लिखा है? कोई मुझे वचन दे जल्दी से प्लीज, कम ऑन। 1 तारीख है, थोड़ी सी गिफ्ट भी देना चाहता हूं मैं। हाँ, नंबर नहीं बताओ चलेगा, मेरे को वचन बताओ, नो प्रॉब्लम। किसने बोला? हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। तू अपने प्रभु परमेश्वर से 12:28 को ले जल्दी से, मरकुस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इधर बच्चा, सिस्टर को दो, गिफ्ट दो। देखिए सिस्टर को तीनों दे दो सिस्टर। आपने बोला ना सिस्टर? किसने बोला? यस, गॉड ब्लेस यू। स्वप्निल की मम्मी ने। ताली बजाएंगे बहन के लिए। हालेलुया। यस, मरकुस 12 दे दो, तीनों दे दो, तीनों। ग्रेस है आज, ये फुल ऑन ग्रेस है अभी 2023। ग्रेस होता है, देखिए ग्रेस हमेशा हम ग्रेस में ही चल रहे हैं, ये ग्रेस टाइम है, लेकिन 2023 थोड़ा फुल ऑन ग्रेस है। बोलो ज्यादा, बोलो थोड़ा ज्यादा है। बोलो तो, अब प्रभु को ऐसा बोला, प्रभु थोड़ा ज्यादा दे दो ग्रेस। और वैसे भी उल्लासनगर वालों को सिखाने की जरूरत नहीं थोड़ा ज्यादा मांगने के लिए, है ना। हम तो पानी पूरी भी खाते हैं, 6 पूरी तो फीका फ्री में लेते ही लेते हैं। और सच बताऊं, किसी को बताना नहीं, मैं तो 2 फीका लेता हूं, क्योंकि मेरी वाइफ और मैं एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही प्लेट खाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ भाई खाली, वो खुद ही बेचारा देता है, ये खाइयो मैडम ना खा दो। तो ग्रेस हमें ज्यादा चाहिए। बोलो, ग्रेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिना ग्रेस के हम चल ही नहीं पाएंगे भाई, है ना। ग्रेस की बहुत जरूरत है हमें। ओके, हाँ ठीक है, खोलेंगे 12:28। मरकुस 12:28। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। एक मिनट, इसको जरा बंद कर दिए, बिना देख के बाइबल बंद करके बताइए, चारों चीजें कितने लोगों को याद आ गई? कैसे कैसे प्यार करना, कमान, कितने लोगों को याद आ गई? अभी बिना देख के बोल सकते हो, जो हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात करो, अभी लगाया, बाइबल आपके हाथ में है। बोलो ना, बोलो, कितने लोगों को याद आ गया ये चारों चीजें? कैसे कैसे प्रेम करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु चाहता है, आपको याद होना चाहिए। पूरे प्राण, पूरे मन, पूरे शक्ति और पूरी बुद्धि से। वेरी इजी, क्योंकि ये चारों चीजें हम पूरी ताकत लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, ये चीज। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम पूरी ताकत लगाएं कि हम प्रभु से प्यार करें। और जब प्रभु से प्यार करोगे तो बाकी चीजों की टेंशन मत लेना, वो खुद ही आएंगी पीछे। जय मसीह की। ठीक है, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से क्या करना? लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज पहले जानना कि वो कितने हैं? प्रभु कितने हैं? एक ही है। बोलो, एक ही प्रभु है। मेरा स्वामी एक ही है। बोलो,
जब इसलिए बाइबल में कंपेयर जो की गई शैतान से नहीं की गई, बाइबल में प्रभु की कंपेयर शैतान से नहीं, क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने संसार में कंपेयर किया है पैसे के साथ, धन के साथ। कहा तू धन और पैसे, प्रभु की सेवा दोनों की नहीं, मतलब हम धन के लिए सेवा नहीं कर सकते कि मुझे इससे धन मिलेगा सेवा से। समझिए इस बात को, धन के लिए सेवा नहीं करना। धन आप प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके कमा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर प्रभु ने दिया, आप प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु आपको देगा, सारी जरूरतें पूरी करेगा। और मत्ती 6:33 पे अगर आपको विश्वास है तो प्रभु आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है स्वर्गीय भंडार से, राइट। लेकिन कहता है कि हम पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से हम क्या करें, प्रभु से प्रेम करें। लेकिन उससे पहले कंडीशन है कि हम उसको जाने कि वो एक ही है। क्योंकि डेफिनेटली जहां मनी इन्वॉल्व हो जाती है, सेवकाई में जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, जहां पैसे की ऊपर ध्यान जाएगा कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा प्रार्थना करने से या प्रचार करने से, तो डेफिनेटली मेरा आत्मिक स्तर नीचे जाएगा ही जाएगा। When money involves, spirituality goes down, 100% नीचे होगा। चाहे कोई भी प्रचारक हो बड़ा, अगर उसका ध्यान पैसों में है कि मेरे प्रचार के बाद मुझे 20,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, अंदर गड़बड़ हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? इसके लिए आपको यहाँ हमेशा सिखाया गया, और हमारी टीम हमेशा ऐसे करती है। प्रैक्टिकल आपके सामने हम गवाह हैं, हम आपके लिए एक आदर्श बनने की कोशिश करते हैं हमेशा कि प्रभु की सेवा कभी भी पैसों के लिए न करना। ऐसा कभी दिमाग में नहीं रखना कि प्रार्थना करूंगा तो इसका काम हो जाएगा तो मुझे 500 रुपया देगा। जय मसीह की। और इसको करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस भी करना है, अगर आपको कोई देता भी है तो आपको लेना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु ने क्लियर कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब या तो तुम पैसा कमाने के लिए सेवा करोगे, सेवा के लिए लिखा हुआ है वहां पे, और कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ है। काम धंधे के लिए नहीं लिखा कि काम करना है नहीं करना। प्रभु ने तो कहा, दूसरा थिस्सलुनीकियों में 3:6 में लिखा हुआ है, जो काम नहीं करता वो खाने भी नहीं पाए। मतलब आपको काम भी करना है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो काम करना है। वो आपके ऊपर है, क्या काम कर रहे हो, कितना पैसा कमाना है वो आपके ऊपर है। और इसके लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कितना कमाओ कितना नहीं कमाओ। प्रभु बोलता है तेरी मर्जी है, तू मेरे राज्य में डालते रहेगा, तुझे बरकत मिलती रहेगी। लेकिन सेवा के लिए लिखा है दो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकते। हमें हमेशा गवाह, अपने अगुओं को देखो, आप अपने पास्टर्स को देखो, अपने लीडर्स को देखो। वी आर नॉट डूइंग फॉर मनी। हम पैसे लेने के लिए सेवा नहीं करते हैं, और ना ही करेंगे। बोलो ना ही करेंगे हम लोग। और आप बोलो अगर आप करोगे तो हम पकड़ेंगे आपको। बोलो बोलो बोलो, अगर पास्टर हाँ मामा बराबर है ना, ये लोग पकड़ेंगे हमको। बोलो अगर आप करोगे तो हम आपको पकड़ेंगे। इसलिए आई ट्राई टू डोंट टच मनी, यू नो। मैं कभी, अभी उस दिन भी मैं हमेशा अनाउंस करता हूँ कि जो ऑफरिंग हमारी आती है ये रिकॉर्ड होता है हमारा। और मैं कभी आज तक 20 साल हो गए, अभी 20 साल पूरे होने वाले 26 तारीख को, एक बार भी थैली में घर पे लेके नहीं गया। जो ऑफरिंग आती है ना, आई नेवर टेक टू होम। हमारी टीम बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा काम करते हैं बिल्कुल, और सब ज़बरदस्त देने वाले लोग हैं, ईमानदार टीम है। लेकिन ऑफरिंग जो 24th की जो हमारी क्रिसमस ऑफरिंग होती है वो उनको मालूम है। मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। इस बार 24 तारीख को 1,22,000 कुछ रुपए आई थी ऑफरिंग। ताली बजाएंगे यीशु के लिए, एक दिन का ऑफरिंग। उसमें पूरा डिटेल भेजा था, मुझे भेजते हैं वो संजू भाई सब। 2000 के नोट भी हैं और 5 के सिक्के भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। 10 के सिक्के भी हैं, 10 के नोट भी होंगे, 20 के नोट भी होंगे। इससे मुझे प्रभु इंस्पायर करता है कि हमारी कलीसिया में वहाँ पे कितने आशीषित लोग हैं जो 2000 भी डालते हैं, और ऐसे बहुत आशीषित लोग हैं जो 5 रुपये भी डालते हैं। मतलब दे नेवर इग्नोर्ड, परमेश्वर की उस थैली को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने ऑनर किया कि प्रभु मेरे पास भले 5 है लेकिन तेरे लिए है। क्योंकि बुड्ढी के 2 दमड़ी को प्रभु ने ऑनर किया था। हालेलुया। तो मैं शाबाशी देता हूं, 2000 देने वाले के लिए भी धन्यवाद करता हूं, और 5 रुपए देने वाले के लिए भी मैं एंकरेज करूंगा, उसको भी बहुत शाबाशी देता हूं जिसने उसको डाला। क्योंकि आपकी देने की नियत है ना, प्रभु आपको उस 5 को देखो कहां पहुंचाता है। क्योंकि हम भी उसी में से बढ़े हैं। हाँ, हम लोग डायरेक्ट नहीं, हम सीखे हैं डाल के। और सच्ची बात बता रहा हूं, कम में होना, कम से डालना सीखो, बड़े तक डालते रहोगे।
बड़े वाला बड़ा नहीं डाल सकता, इसके लिए मैंने बड़े वालों को भी अप्रिशिएट किया जो डाल रहे हैं। बड़ी बात है, 2000 रुपये डालना बड़ी बात है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 2-2 लाख भी डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलो हाँ 2 लाख है, आई नो देम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बोलो। प्रभु बहुत आशीष करने वाला खुदा है, हमें बरकत देने वाला खुदा है। इस व्यक्ति ने इस बात को सुना, प्रभु ने उसे कहा, पहले एक सवाल क्या पूछा, कमान मुझे कौन बताएगा इसने क्या सवाल पूछा था बिना देख के? फिर से नाम खोलिए मत बाइबल, ईमानदारी। हाथ ऊपर कीजिए, पहले बोलिए मत प्लीज, हाथ ऊपर कीजिए और गलत हो जाएगा तो फिर बंद। हाँ बेटा बोलो। अनंत जीवन पाने के लिए वारिस लिखा है, जरा पढ़ो। 29 लगाओ, 29 पीछे जाओ बेटा। 28 ही है पास्टर जी। हाँ शास्त्री राइट है, आपका राइट है। हाँ अनंत जीवन के लिए है, पाने के लिए या वारिस होने के लिए? यहाँ पे ये लिखा है सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। अच्छा ओके, तो 10-25 लगाओ जरा। उसमें ऐसा है। हाँ उसमें राइट है, ये शास्त्री वही है। लूका 10:25 लेकिन डिजर्व करती है सोनाली, जरूर बेटा दो, बेटा उधर दो, सिस्टर को बेटा दो। हाँ सही जवाब दिया आपने कि अनंत जीवन पाने की उसकी इच्छा थी कि मैं अनंत जीवन पाऊं। यस उसमें ऐसा है। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सब्जेक्ट में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जब जवाब हमें मालूम पड़ेगा ना, तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने कौन से सवाल पे कौन सा जवाब दिया और हमारे लिए क्या जवाब है। हमारी जवाब मिल जाएगा हमें। हे गुरु अनंत जीवन का वारिस, बोलो वारिस, वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा है। अनाथ और लावारिस सेम चीज है, राइट है ना? जिसका कोई वारिस नहीं है, नहीं उल्टा है। अनाथ अपर लेवल से होता है, ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वारिस नीचे कोई नहीं है, राइट? उल्टा हो गया ना, बीच में हो गया। तो प्रभु ने हमें लावारिस भी नहीं छोड़ा, अनाथ भी नहीं छोड़ा। ये पूछ रहा है, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उसको जवाब दिया कि तू अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से क्या करना? प्रभु से प्रेम करना, और ये जानना कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। ठीक है, ये जवाब उसने दिया, बराबर जवाब दिया। वापस उधर ही आएंगे मार्कुस में, मार्कुस चलेंगे जरा। कमान 30 लगाओ बेटा, आगे पढ़िए। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। आगे अभी इस शास्त्री को आप जानते हैं, प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने शास्त्रियों को और फरीसियों को दिल से धोया था। धोया था कि नहीं धोया था? गुस्सा किया था, राइट? ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, बहुत धोया था। लेकिन यहां पर इस शास्त्री ने एक जवाब दिया। जब प्रभु ने एक ही बाइबल में शास्त्री है, मैं अचंभित हुआ जब मैं इसको समझा था। बोला प्रभु आप तो शास्त्री को छोड़ते नहीं थे, लेकिन ये शास्त्री को आपने ये जवाब क्यों दिया? क्योंकि उसने एक जवाब दिया था। अच्छा देखिए शास्त्री ने किया क्या, पढ़ो। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, बहुत ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ठीक। बोलो प्रभु वचन आपका बहुत ठीक है। बोलो प्रभु आपका वचन बहुत ठीक है। तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक मिनट, प्रभु ने यहीं तक आज्ञा दी थी ना? राइट? लेकिन इसने एक एड ऑन किया, एक ऐड किया चीज। देखो क्या किया है। सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। क्योंकि शास्त्री फरीसी वेरी वेल जानते थे होम बलि चढ़ाना, बलि अलग अलग किस्म की बलियां थी, मेल बलि, पाप बलि। लेकिन कहता है सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। ये जो आपने आज्ञा बताई ना, बहुत ठीक बताई प्रभु। और वो शास्त्री बहुत जानता था। आपको पता है जब हेरोदेस के पास में हमारे 3 पूर्व देशों से लोग पहुंचे थे, वाइस पीपल, राइट? क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के पहले मतलब जो मनाते हैं यीशु के जन्म के पहले, वहां पर जब हेरोदेस को बताया गया कि यहूदियों के राजा का जन्म यहां पे हुआ है, तो उसने किसको आज्ञा दी कि चेक करो? फरीसियों को नहीं, किसको दी बताओ?
खोलिए मत्ती 2 अध्याय खोलिए, लिखा है वहां पे, उसने शास्त्रियों को और पंडितों को बोला। खोलेंगे देख ले, मैं भी चेक कर लेता हूं बराबर है कि नहीं। 2 अध्याय का 1 से पढ़ो। यस, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? बड़ा राजा है, लेकिन किससे पूछ रहा है? Yes. शास्त्रियों से, याजकों से, प्रधान याजकों से और शास्त्रियों को बुलाया। इमीडिएटली बड़ी अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा, मुझे बताओ मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? और शास्त्रियों ने विद इन सेकेंड्स उसको जवाब दिया। देखो, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी शास्त्री नहीं बैठा हुआ है, हम भी बाइबल का जानते हैं, लेकिन इतने बड़े शास्त्री नहीं जो ये जानता था। ये बहुत खतरनाक खोपड़ी शास्त्री थे, इतना ज्ञान था इनको, पुराना नियम रट्टा हुआ था, पुराना नियम सीखा हुआ था, और टच पॉइंट बोलते थे, बिल्कुल बराबर बोलते थे। इनको 100% पता था कि मसीहा कहां पैदा होगा, क्योंकि वो न सिर्फ पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि जो पुराना बाइबल है वो सच्चा बाइबल है, पुराना नियम का जो पोर्शन है। अब हमारे पास पुराना और नया दोनों है। सोचो प्रभु ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। इसलिए मालूम है, ये शास्त्री, ये फरीसी आज का दिन देखना चाहते हैं। उनमें से ये उम्मीद थी कि यार 2022 काश में होता उल्लासनगर में। कहां लिखा है बताओ ये, कि वो देखने की इच्छा करते हैं। कमान, यस, हाँ बोलो। नहीं, इब्रानी नहीं है। कमान, ताकि मैं आपकी उन्नति में जानबूझ के सवाल पूछता हूं आपसे। वंडरफुल बेटा। पहला पत्रस और 1 का वेरी गुड, 1 का 10 और 11 से पढ़ो। गॉड ब्लेस यू बेटा। यस, आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। इन्होंने, मामा जी याद है ये कौन बनेगा अरबपति में बहुत जवाब दे रही थी बेटी। आ जाओ बेटा, उठो, आपका बाइबल अच्छा रीडिंग है। हाँ उधर ही आज आओगे, भेजूं उधर ही, जाओ भेज दे दो, उधर बैठो। उधर मामा जी को, अमिताभ बच्चन को दिखाओ शक्ल। जी पढ़ो, 11 से आगे पढ़ो। यही पहला पत्रस जी 10 का 11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से, यही वाला ना वास्तव, हाँ राइट। और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। देखो ये खोज करते थे शास्त्री, यस, कौन से समय में आएगा मसीह। बैठ के, क्या आप लोग करते हैं ऐसा? बैठते हैं कभी ऐसा 5 लोग 6 लोग बैठ के, या अकेले में कभी बैठे हो, कभी आएगा प्रभु? यार सोचो क्या क्या बोला था प्रभु ने। मत्ती 24 में क्या बोला था, 1 कुरिन्थियों 15:51 में क्या बोला था, ट्विंकलिंग ऑफ द आई, प्रभु बदल जाएंगे हम लोग। 4:16 में क्या बोला था पहला था। कभी डिस्कस किया? बैठो, इन नया साल में आपको बैठना है प्रभु की खोज के लिए। शास्त्रार्थ करो, खोलो बाइबल, आप खोलो, ये खोले, सब खोल के बाइबल स्टडी करो। बाइबल स्टडी में आओ, ऑनलाइन होती है हमारी, उसमें अटेंड करो। ऐसे नहीं बस मुझे ये था, मुझे आशीष मिल गई, गवाही दे दी, ठीक है, इट्स गुड। ये फ्रूट है, ये रिजल्ट है प्रभु के आने का, प्रभु के पास आने का। लेकिन आपको और मुझे करना क्या है? पुराने, प्रभु ने कहा समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु शास्त्री होना चाहिए था। तुम्हें समय के अनुसार तो तुम्हें इतना शास्त्र पढ़ के तुम्हें शास्त्री होना चाहिए था। इन शास्त्रियों ने कैसे जवाब दिया? विद इन सेकंड्स बोला, यस बैथलेम से पैदा होना चाहिए। और यहां पे मैं इसलिए इसको तवज्जो देता हूं क्योंकि राजा ने उसको डिनाई नहीं किया। क्यों डिनाई नहीं किया बताओ? राजा को 100% नहीं 1000% पता था जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्यों? ऑन बेसिस ऑफ दैट कि उससे पहले जितनी भी भविष्यवाणियों के बारे में पूछा था उन्होंने एकदम सटीक बताई थी उनको। इसके लिए कोई दो राय है ही नहीं। जो ये बोल रहे हैं, जो बाइबल कह रही है, पुराना नियम जो कह रहा है, व्यवस्था, नबी, भविष्यवक्ता कह रहे हैं, वो सही है। कितनी विलंबना है, ये विडंबना है कि उस वक्त के लोग, राजा तक जो डरपोक था मानता था, लेकिन आज के विश्वासी भी बहुत नहीं मानते इस बात को। आप लोग नहीं मानते कई बार इस बात को, ये बड़े दुख की बात है। इंटरेस्ट दिखाओ आप बाइबल के अंदर, सीखो इसको, और एक चाहना रखो कि मुझे मालूम पड़ेगा, प्रभु मुझे बताएगा।
क्योंकि एक सिग्नल प्रभु ने दिया था। पहला थिस्सलुनीके 5 में लिखा है, जैसे चोर रात में आता है वैसे मसीह आएगा। परंतु एक चीज लिखा है वहां पे, परंतु तुम अंधकार के नहीं हो। इसका मतलब मुझे 100% विश्वास है प्रभु हम पर प्रकट करेगा कि मैं कब आ रहा हूं। सिग्नल देगा पूरा, भले टाइम और डेट नहीं लिखा, नहीं बताया जाएगा, लेकिन बॉस इज बॉस। बोलो बॉस इज बॉस। वो कुछ भी कर सकता है। आपने अपने घर में कोई अच्छी चीज छुपा के रखी है, बड़ा बढ़िया चॉकलेट आपने फ्रिज में छुपा के रखा है, अपने बच्चों को नहीं, वो नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन एक अचानक आपको तरस आ गया, अरे मेरा बच्चे के लिए पापा जो ना, आपने 6 दिन से नहीं दिया उसको, लेकिन एक दिन तरस आ गया आपको, जा बेटा वो फ्रिज के अंदर वो नीचे वाले ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, ले ली। क्यों? यू आर बॉस। बोलो बॉस इज बॉस। आप घर के बॉस हैं, आपने बेटे पे अनुग्रह कर दिया, दे दिया चॉकलेट उसको वापस, राइट? तो प्रभु भी हो सकता है प्रभु ने छुपाया होगा, प्रभु ने कह दिया टाइम डेट नहीं देगा, लेकिन बॉस इज बॉस। हो सकता है आप उसे रोके मना के पटा सकते हो, प्रभु बुझाओ ना, कभी आओगे, प्रभु बता सकता है, बता सकता है। बोलो बता सकता है कि नहीं बता? या तो 100% सिग्नल पूरा देगा पक्का, और दे रहा है। ये बड़ा ग्रेस है, मालूम है? इतने लोगों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं। आज लाखों लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हजारों प्रेयर टावर्स हैं, दिन रात जहां पे रोके प्रार्थनाएं की जा रही हैं। आप और मैं रोज घर में रोके प्रार्थना करते हैं, रोके आराधना करते हैं, तो ये क्या फालतू जाएगा क्या? ये सिग्नल जो मिल रहे हैं हमें, ये काफी है हमें सिग्नल। वार, प्रभु ने क्लियर कहा तुम विश्व युद्ध की खबरें सुनोगे, और आज हम रोज सुन रहे हैं न्यूज पे। इसको इग्नोर मत करना, समझ लेना सिग्नल से यीशु का आना बहुत जल्दी है, वेरी नियर। पता नहीं कभी आ जाएगा, बी रेडी। आज का जो रेजोल्यूशन भी होगा वो यही होगा। आज का रेजोल्यूशन ये होगा कि किसको सुसमाचार सुनाएंगे, रेजोल्यूशन अलग होगा, आएगा अभी इसके बाद में, ठीक है? आगे जल्दी पढ़ो। संकेत करता है उनका दिल थी। वो पत्रस का पढ़ो। हाँ, लास्ट लाइन इसकी, पत्र 1:12 का लास्ट पॉइंट पढ़ो। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। सोचो, स्वर्गदूतों को भी दिल था कि मैं देखूं। और आपको इसलिए पता है, आपको मालूम है क्या हुआ था? इसको कंफर्म करने के लिए एक चीज बाइबल में लिखी हुई है। स्वर्गदूतों को बड़ी इच्छा है कि कैसे मेरे बच्चे लोग, उल्लासनगर के लोग उद्धार पा रहे हैं, मैं देखूं। इसके लिए जब यीशु का जन्म हुआ था, तब स्वर्गदूत जब बताने आया था, एक आया था, उसके साथ पूरा दल नीचे आ गया, है ना? उनको रहा नहीं गया, बढ़िया एयर कंडीशन से भी ज्यादा बढ़िया लग्जरियस स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गए, है ना? 2:11 में लिखा ना, अचानक स्वर्गदूतों का बड़ा झुंड प्रभु की स्तुति करते हुए नीचे आ गया। और वहां पर एक बात देखिए, मस्त बात, क्रिसमस सीजन है वैसे, बता दूं आपको, खोलेंगे लूका 2 अध्याय, उसका 2, 10 का 10, 11, 12, 13 में लिखी है बात, हम पढ़ेंगे उसको भी। और आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है उसमें, बहुत बड़ी खुशखबरी है उसके अंदर। तब स्वर्गदूतों ने यहाँ से, हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो। स्वर्गदूत ने, हाँ एक है, देखो एक स्वर्गदूत, हाँ सिस्टर बराबर। यस यस। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ओके, ये कौन सा इसका नाम क्या है स्वर्गदूत का, बताओ? इसमें नाम नहीं लिखा, जिब्राइल नहीं है, बोलो माइकल है, माइकल। क्यों? क्योंकि मिखाइल का ड्यूटी था संदेश पहुंचाना, राइट? जकरिया के पास वही आया था, मरियम के पास वही आया था। ये स्वर्गदूत प्रभु के सामने खड़ा है, ये प्रधान स्वर्गदूत है। जिब्राइल लड़ाई के लिए, ठीक है? लूसीफर क्या करता था? वर्शिप लीडर था, ठीक है? यहाँ पे नाम नहीं लिखा, लेकिन आप जान लीजिए आगे क्या हुआ फिर उसके बाद में। आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। वही नहीं, यही और यही मसीह प्रभु है, ठीक है? हाँ। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में। सुनो, अचानक स्वर्गदूत सब नीचे आ गए, दल, बड़ा दल। अगर दल लिखा है ना, मतलब बहुत कुछ हो गया, बहुत लोग हैं, ठीक है? नीचे आके दिखाई दिया, नीचे आ गए सब स्वर्ग छोड़ के। जबकि एक को आ गया थी, जकरिया के पास, मरियम के पास एक ही आया था ना, उसने बोला, तब भी स्वर्गदूत देख रहे थे, नीचे नहीं आए, लेकिन यहां पे नीचे आ गए,
ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे सुनिए, गाना क्या है हमारे लिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ओहो, Jesus, किससे प्रसन्न है वो? yes, उन मनुष्य किससे प्रसन्न है? बोलो बोलो, मुझसे प्रसन्न है। जिनसे प्रसन्न है, लिखो, लिखा है ना, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। जिनको सुसमाचार मिला और जिन्होंने उस पर विश्वास किया ना, उनसे वो प्रसन्न है। इसलिए लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीके 1:8 में लिखा है, जो विश्वास नहीं करते सुसमाचार पर, उनसे बदला लिया जाएगा। पलटा लिया, लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हमें नहीं बोलना है तू नथो मजे ना बदलो उठने प्रभु, ऐसा नहीं बोलना। अगो मारा खाईदास, और वो अगो विश्वास नहीं करेंगे वो लोग, है ना, हमको नहीं बोलना है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो सब लिखा हुआ है सीक्रेट भाषाओं में। अब हम यहाँ पर इस चीज़ पे पहुँचते हैं कि उसने एक सही और बुद्धिमानी से जवाब दिया शास्त्री ने, और प्रभु ने उसको एडमायर किया। जब प्रभु ने देखा कि उसने सब, पढ़ेंगे जरा 12 में, मरकुस में, चलो बेटा। जब प्रभु ने देखा कि उसने समझ के उत्तर दिया, ऐसा लिखा हुआ है, समझ के उत्तर दिया उसने, तब प्रभु ने उसे एक बात कही। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, 31 तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हाँ, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। अब प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। इसका सवाल क्या था? वो लूका में लिखा हुआ है, दोनों कंबाइन करते हैं, पढ़ते मालूम पड़ता है। इसका सवाल था, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं, अब यहाँ पे एक कड़ी जुड़ती है, फार्मूला बनता है। सी हमें बना के चलना है, क्योंकि बाइबल के अंदर सीक्रेट कोड्स हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लिखी हैं, जिसको हमें मिला के पढ़ने से बहुत सारे राज खुलते हैं, ध्यान रखना। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए पहली स्टेप है इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य के निकट आना, फिर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, हम लोग कहाँ हैं अभी इस वक्त? बताओ आप कहाँ हो? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप को चेक करना कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं इस वक्त परमेश्वर से दूर हूँ, परमेश्वर के पास हूँ, परमेश्वर के राज्य के निकट हूँ, कि परमेश्वर के राज्य के अंदर हूँ, परमेश्वर का राज्य बना रहा हूँ, कि परमेश्वर का राज्य बिगाड़ रहा हूँ मैं? एवरीथिंग। क्या मेरे किसी एक्शन से कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या मेरे कुछ करने से परमेश्वर का राज्य खराब हो रहा है? एक बात याद रखना, प्रभु ने कहा, जब मैं कोई एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है। इसका उल्टा करो, क्या होगा? जब एक आत्मा वापस जाएगी तो क्या होगा? स्वर्ग में बड़ा दुख होगा। तो अगर एक चीज की वजह से हम दुखी करते हैं किसी को स्वर्ग में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना है, ठीक है। और प्रभु ने ऐसे कहा, तुम स्वर्ग राज्य के निकट हो, मतलब तुम जल्दी से आ जाओगे। अब एक चीज यहां पर देखते हैं, कुछ बातें हैं बाइबल में लिखी हुई जिसके लिए लिखा हुआ है कि ये काम करने वाले स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहां लिखा है बताओ, कमान, बिना बाइबल खोले। ये कौन, लाइफलाइन नहीं है इसमें? हाँ जी मामा, वंडरफुल, कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है। दूसरा और बताइए, कुरिन्थियों 6, पहला कुरिन्थियों 6:9 में लिखा हुआ है, मामा जी ने बराबर बोला। और दूसरा वहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट पढ़ लो जरा, 6:9 कंफर्म करो, वहाँ पे वर्ड है, देख लेते हैं। वहाँ पे 9 पाप लिखे हुए हैं लाइन से, है ना? हाँ पढ़ो। दूसरा भी जवाब दे दें, 6:9 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? वंडरफुल। दो खाना खा, वो 9 चीजें लिखी हुई हैं गड़बड़ वाली, है ना? पूरा पढ़ूं? हाँ पढ़ना है। हाँ पढ़ लीजिए ना, ये खाना चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम सही है बिल्कुल। ये 9 चीजें अगर हम करते हैं तो हम इसको चेक करेंगे कि हम नहीं करें, क्योंकि वारिस होना है कि नहीं होना है। अब इतना सुनो, मैंने क्यों शास्त्री का इतना बड़ा बताया आपको, क्योंकि शास्त्री जैसा व्यक्ति जिसको पूरे बाइबल का नॉलेज है, मसीह पहले कमिंग का नॉलेज था, और यीशु आया कि नहीं आया? यीशु आया, इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमारे घर का कैलेंडर है, दुनिया के कैलेंडर है भाई। नहीं तो कैलेंडर फाड़ के फेंक दो, चेक में डेट नहीं भरना, देखो बैंक कैसे पास करती है चेक आपका। अगर कोई दुनिया का व्यक्ति चैलेंज करता है ना, यीशु पैदा नहीं हुआ, बोलो आज के बाद चेक नहीं बनाना तुम,
और हमारी डेट मत डालना कैलेंडर की, ईस्वी सन मत डालो तुम उसमें। देखो देखो बैंक चेक पास करे। यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना ही है कि यीशु इस दुनिया में आया। उसका बड़ा प्रूफ है, और सबसे बड़ा प्रूफ भले इतिहासों में है, सब में, ग्रंथों में, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ कौन है? बोलो मैं हूं। गवाह, कितने लोग गवाह हैं यीशु के, यीशु जिंदा है करके? आप गवाह है ना भाई, बोलो मैं गवाह हूं ना। और कई बार गवाहों को मारा भी जाता है, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा हुआ है, जब लाजर मर के जिंदा हुआ, 11 में जिंदा हुआ, 42 में, 12 में जब पार्टी चल रही थी बैतनिया नगर में उसके घर पे, राइट, लिखा है मार्था सेवा कर रही थी और लाजर वहां पे था, और कुछ लोगों ने, फरीसियों ने सोचा आज लाजर को भी मार डालेंगे। तो याद रखना, अगर बड़े गवाह हो ना तो आपको भी कुछ लोग मारने की सोचेंगे। डर लगे, अरे बाबा अरे गवाही नडी नम्मा। यूहन्ना 16 में प्रभु यीशु ने ओपन बोला, पढ़ो जरा क्या लिखा है। देखो, ये अगर कोई विरोधी मुझे सुन रहा है तो वो भी सुन ले। भाई साहब आपके लिए वचन लिखा है, हमें प्रभु ने पहले ही बोल दिया है। ऑनलाइन अगर विरोधी सुन रहा है तो मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आप भी उसे आशीष दो जो विरोधी सुन रहा है, बोलो प्रभु आपको आशीष दे। यस, यूहन्ना 16:1 से पढ़ो, क्योंकि विरोधी भी सुनते हैं हमारी मीटिंग्स। यूहन्ना 16:1, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। आराधना मतलब सोसाइटी में से निकाल देंगे, बोलेंगे आपको शादी का कार्ड नहीं देंगे, तुम्हें खाना हुक्का पानी बंद कर देंगे, निकाल देंगे, आपको बैकआउट करेंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हाँ, आपको मारने वाला व्यक्ति वो भी सोचेगा कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने पहले ही क्यों बोल दिया, हमें क्यों बताया पहले ये सब, क्यों बताया? बताओ, अभी लिखा था, पढ़ा सिस्टर ने पहली लाइन। ये हमें क्यों बताया प्रभु ने? डराने के लिए नहीं, कि तुम डर जाना, तुम्हें मारेंगे, डर जाना, तुम बहुत डरना। हाँ, ताकि तुम, क्योंकि इट इज पजलिंग अस ना, हमें पजल होता है ना। कई लोग, मैं आपको बताऊं, जो नए भाई बहन सुन रहे, जो 6 महीने साल से आते हैं, मैं आपको बता दूं, जो नए विश्वासी, रोज लाखों लोग बढ़ रहे हैं यीशु के पास आते हैं हर कलीसिया में, ठीक है। तो पुरानों को तो पता है, ठीक है, लोग मारते हैं, दंगल होता है, यूपी साइड, गांव साइड बहुत हो रहा है। लेकिन नए लोग सोचेंगे, भाई मैं तो आया, मैं तो प्रार्थना करवाया, मेरा काम भी हो गया, नौकरी भी लग गई, मेरे सिगरेट छूट गई, यार फिर ये लोग क्यों मेरे को मारने आ रहे? वो पजल हो जाएगा, डर जाएगा, पता नहीं यार कुछ गलत तो नहीं चल रहा अंदर, यार गड़बड़ तो नहीं है। उसके लिए यीशु ने पहले बोल दिया, 2000 साल पहले बोल दिया कि ताकि तुम्हें ठोकर नहीं लगे, तुम टेंशन मत है। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक ही नाम है जो दुनिया से अलग नाम है। जब यीशु नाम लिया जाता है ना तो लोग विरोध करेंगे, दूसरे किसी को भी मानो, कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन यीशु को मानोगे लोग विरोध करते हैं। अगर आपका विरोध नहीं हुआ है तो समझ लो थोड़ी गड़बड़ है। कितने लोगों का विरोध हुआ? थोड़ा ज्यादा विरोध हुआ था, हाथ ऊपर देखो कितने लोग हैं। लगभग सभी का विरोध हुआ है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। जिसका विरोध नहीं हुआ मतलब अभी होने वाला है, समझ लो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ओपन कह रहा हूं कि आपको ठोकर नहीं लगे। जब विरोध होगा तो आपको मालूम होगा कि यीशु ने मुझे पहले ही बोला है। हालेलुया। ओके, एक और पॉइंट देखेंगे जल्दी से, जहां पे कुछ काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, और वहीं पे लिखा हुआ है कुछ काम करने वाले लोग स्वर्ग के वारिस होंगे। कमान बताओ। यस, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन साहब एकदम फॉर्म में। अभी कौन मिलेगा करोड़पति इधर चल रहा है। हॉट सीट पे आएंगे थोड़ी देर में अभी, प्रभु भोज में। गलातियों, हाँ आपने क्या बोला गजवानी साहब? 22 का 14-15, ठीक है, पढ़ लेते हैं, फिर गलातियों में खोलते हैं। कमान खोली प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। That's right, very good, wonderful, wonderful, God bless you, प्रभु आपको आशीष करें। राइट, गलातियों में ये वर्ड क्लियर लिखा है कि स्वर्गीय राज्य के बारे में। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें प्रभु ने मत्ती प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं को बोला, जो जय पाए मैं उसे ये दूंगा, उसे ये दूंगा, वो भी ब्लेसिंग है। राइट, ठीक है। प्रभु ने बोला जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन के बाजू में बैठाऊंगा। तो सिंहासन कहाँ है प्रभु का? तो सिंहासन के बाजू में बैठने के लिए किधर जाना पड़ेगा? स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। आप बोल सकते हैं प्रभु आपने तो मुझे वादा किया जय पाए तो स्वर्गीय, तो मुझे तो आने नहीं, ये स्वर्गदूत रोक रहा है मेरे को,
इसको जरा फोन लगा, वॉकी टॉकी पे आने दे। हेलो, समझ में आ रहा है? पहले तो ऐसा होगा नहीं, कोई रोकेगा ही नहीं आपको। वहाँ के लिए पास नहीं है, यहाँ के लिए पास लग रही है स्काई गार्डन के लिए, वहाँ के लिए पास नहीं है। वहाँ पे आपको फेस पास है, आपकी दिल की पास है। आमीन। क्योंकि हम यीशु के दिल के पास हैं, इसके लिए हमें पास की जरूरत नहीं। बोलो, मैं यीशु के पास हूँ, इसलिए पास की जरूरत नहीं है। जो लोग यीशु के पास नहीं है उनको पास लगेगा। ओके, कम ऑन। आप पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से 22 वचन पढ़ेंगे। 19 पढ़ो पहले। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। शॉकिंग। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स हम फुल ऑन ग्रेस में चल रहे हैं, हमें ये चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी। ये पाप अगर अंदर थोड़े से रह भी गए 5% 2%, तो भी हमें प्रभु के पास जाने से रोकेंगी नहीं ये चीजें। लेकिन अनजाने में और जानबूझ के फर्क है। क्यों? अनजाने में मैं आपको बताऊं, इनमें से बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती रहती हैं। एम आई राइट? आती हैं कि नहीं आती हैं? थोड़ी 1%, 2%, 5%, किसी को 10%, किसी को 50% निकल गई हैं। बहुत सारी चीजें, गंदे गंदे काम निकल गए। लेकिन ये तमाम चीजें जो 16, मेरे ख्याल से 16 चीजें हैं, ये 16 चीजें में से एक ना एक, 2, 4, कभी ना कभी डेली लाइफ के हिसाब से, रूटीन लाइफ में कभी ना कभी कोई चीज आपके अंदर घुसने की कोशिश करती है। ये मक्खियां हैं, ये मच्छर हैं। आप कितना भी दरवाजे बंद रखो, एक मक्खी एक मच्छर अंदर आपको दिखता ही है घर में। हेलो, इसके लिए आपको रैकेट रखना पड़ता है कि उसको मार के भगाओ। राइट? चेक कर लेंगे। और आज के बाद 2023 का रेजोल्यूशन भी यही है। आपको कितने लोगों को नहीं बताना, वो बताना हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस साल 2023 में हमें चेक करना है कि ये चीज़ें मेरे अंदर ना आने पाएँ। अगर आती हैं तो उसको मैं कैसे रैकेट से भगाऊं मक्खियों को। इन चीज़ों को हमारे जीवन से निकालना है, अपने जीवन को चेंज करना है। और मैं विश्वास करता हूं जैसे हमारा जीवन और क्लियर होगा, लोग अपने आप हमें देखकर यीशु के पास आएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पुराने हो गए, शास्त्री की जगह पे आ गए हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यीशु ने उस शास्त्री का सुना तो कहा, तुम स्वर्गीय राज्य से निकट, परमेश्वर के राज्य से निकट आ गए हो। वापस थोड़ा सा पढ़ेंगे, 16 चेक कर लो अपने बाइबल में या कॉपी में, अंडरलाइन कर दो। जो चीज़ आपको लग रही है कि यार ये है या मुझे बार बार तंग कर रही है, परेशान कर रही चीज़ घुस रही है मेरे अंदर, उसको कैसे निकालूं। एक एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ लोग होंगे या दुनिया में से बहुत लोग होते हैं जिनको खांसी जल्दी हो जाती है, किसी को जुकाम जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा पहाड़ पे घूमने जाता है, जुकाम होता है इसलिए पहाड़ पे जाता ही नहीं है, कोई ठंडा पी लेता है, गला खराब हो जाता है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं, मैं भी अवॉइड करता हूँ, कभी कभी बहुत बार ठंडा अवॉइड करता हूँ ठंडी में। राइट? अवॉइड करता हूँ ना ठंडा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ठंडा पी लिया तो गला खराब होगा। इतना कॉमन सेंस मुझे है कि ठंडा पीने से गड़बड़ होती है। पानी, और मुझे प्रभु ने सेंसर भी दिया है, मैं पानी गिलास को हाथ लगाते ही बोलता हूँ, नहीं नहीं साहब ठंडा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा नॉर्मल पानी। राइट? जब मैं अपने शरीर की इतनी चिंता करता हूं तो मेरी आत्मा की भी चिंता करनी है कि नहीं करनी है? तो ये चीजों में से अगर कोई ठंडा, गला खराब करने वाली चीज घुसने की कोशिश करी तो मुझे क्या करना है? बोलो ना भाई, बोलो ना, रोकना है पूरा उसको। ठीक है? तो अब चेक करेंगे कौन सी चीजें घुसने की कोशिश कर रही हैं आपके और मेरे अंदर, हम उसको रोक लेंगे। आप अपने मन में रखना, किसी के सामने न्याय करने की, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई किसी को किसी पाप से छुड़ा नहीं सकता। मैं आपको किसी पाप से छुड़ाने की ताकत नहीं रखता हूं। इवन आपको किसी पाप से छुड़ाने की कोशिश परमेश्वर भी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। वो हमें इंस्पायर करता है, आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा देता है, लेकिन छोड़ना हमें है, वो नहीं छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको सारी चीजें ताकत देगा, सामर्थ देगा फुल, लेकिन इच्छा रखना आपका काम है। अगर आप छुड़ाएगा, ऐसा नहीं सोचो नहीं छुड़ाएगा, आप डर गए भाई नहीं छुड़ाएगा, लेकिन आपकी फुल इच्छा होगी जब भी, तभी वो छुड़ाएगा। तो इसलिए फुल इच्छा के लिए हमें पहले चेक तो करना है कि कौन सा चीज़ मेरा गला खराब करती है। पढ़ेंगे सिस्टर फिर से, एक एक आराम से, स्लो गाड़ी, सारी स्टेशन पे रोकना।
शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार। ये पहला ही इतना गुगली बॉल है, खतरनाक बॉल है, मालूम है। और शैतान ने इसमें बड़ा गेम खेला हुआ है। समझदारों को इशारा काफी है। हेलो, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम में सब आ गए, गड़बड़। आज चरम सीमा पे व्यभिचार। ठीक है, आगे लुचपन, लुचपन, ये भी गड़बड़ी वाला ही है, व्यभिचार से कनेक्टेड ही है। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, क्लियर है। ओके, टोना, टोना, जादू टोना। टोना मतलब पूछताछ। कई लोग अभी भी कम नथो थे, जाम प्रार्थना कराई आहे, हिकिड़ो पासे वारी वटि बाबा ईंदो आहे, वञी पुछी थी अचां छा फ़र्क़ु पवंदो, पास्टर खे थोड़ी ख़बर पवंदी, भलो ही थींदो न। हेलो, ये क्या है? ये पूछताछ करना, टोना टोटका, भावी कहलाने वालों से पूछना। मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन प्रभु को मालूम पड़ेगा। मुझे क्या करना है? मैं तो आपको कुछ, कई लोग मालूम है सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं पास्टर से, या मेरी वाइफ से। कभी कभी ये काम ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा अटपटा होता है जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश होती है। देखो, आप हमसे पूछोगे, मैं सबको बोलता हूँ ऑनलाइन भी, हम पहली बात तो कोशिश करते हैं जवाब देंगे नहीं आपको बराबर, ऐसा उस विषय में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमने बोल भी दिया तो क्या छूट जाओगे? प्रभु छोड़ देगा? नहीं, पास्टर ने बोला छोड़ दो उसको, उल्टा मेरे को ही मार खिलाओगे, है ना। आपको बता दिया जाता है, बपतिस्मा लेने के दिन फुल बताया जाता है क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। लेकिन फिर भी कुछ लोग फ़ोन करते हैं, हेॾे वञा भला खावा उते वञी करे। मैं तो बोलता हूँ दादी तव्हांखे तंहिं महिल ॿुधायो न बपतिस्मा महिल, न पर हीअं आहे न, ॾाढो हीअं, वरी कंहिंखे ठोकर न लगे। मतलब वो देव, ठीक है, अगर आपको इतना सोच रहे हो तो फिर खुद चले जाओ ना, फ़ोन क्यों किया मेरे को? मतलब ये कि पास्टर बोले हाँ भले वञो, माना मरे तो पास्टर मरे। पोते छा चवंदा, मां त पुछो, पास्टर त चई वञ। ये शान पट्टी प्रभु के पास नहीं चलती भाई, वो सब जानता है मनो को इशारा। समझ में आया? थोड़ा सा डोज था, माफ़ी के साथ बोलता हूँ, लेकिन आगे ऐसा मत करो कोई भी, ठीक है। टोना टोटका, बैर, ये बैर आ जाता है ना कई बार, थोड़ा कोई हमारे हिसाब से नहीं चले, थोड़ा बैर आ जाता है। हाँ नहीं डिसंदम न तरस टाइम अच्छे, ये क्या हो गया? बैर। आगे झगड़ा, ये झगड़ा होता है ये कई बार। आप कितने लोग झगड़ा करते हैं? हाथ ऊपर करो। चलो नहीं करो, ठीक है। ओके, ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या हेॾी जबरदस्त कुर्ती वठी आई आहे। मां भी गुड्डू भाई के फोन थी लगाया, हिन खां ऊंची ड्रेस। ईर्ष्या, हेलो। विरोध, क्रोध तो कॉमन बात है, ठीक है। अतः घुसती है ये मक्खियां, है ना? बोलो यस और नो? क्रोध, विरोध। इसलिए मैंने एक चीज आपसे कही, देखो मैंने ऐसे नहीं बोला कि ये होंगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम तक रहने वाली है। इसमें से 100% छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा, याद रखना। आप बोलोगे 100% निकल जाएगी मेरी, हाँ मामा जी है कोई ऐसा 100% निकल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। ये प्रभु भी जानता है, लेकिन हमारी इच्छा तो होनी चाहिए। आज पहला दिन ये रिजोल्यूशन करो कि मेरी इच्छा नहीं होगी। अगर ये गुस्से, अगर आपको मालूम है कि मेरे घर में मच्छर नहीं चाहिए, तो आप एक इच्छा तो रखोगे, सब जला के रखोगे, गुड नाइट जलाओगे, रैकेट रखोगे, सब दरवाजे बंद करोगे, राइट? तो इच्छा तो रखो कि मेरे अंदर ये चीजें नहीं चाहिए। बोले ये चीजें नहीं चाहिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। जो चीज आपसे अलग करती है वो चीज नहीं चाहिए। आज से मैं पूरा ध्यान रखूंगी, ठीक है। क्रोध, विरोध और फूट न डालना न डलवाना, किसी के भी, किसी का झगड़ा भी नहीं करवाना। प्रभु को इससे क्रोध आता है बहुत, है ना। भाइयों में फूट नहीं डलवाना, किसी का इधर का उधर झगड़ा, इधर की चुगली उधर करके, बहुत खतरनाक। वो उल्टा टांगता है प्रभु वहां पे, मालूम है? सिस्टम है बहुत खतरनाक इसके, क्योंकि इसके लिए प्रोवर्ब में लिखा हुआ है 6 चीजें हैं जिसको परमेश्वर को नहीं 6 है, और वरना 7 हैं जिनसे घृणा करता है। 6 में क्या है? जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, वरना 7 हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। वो 7वीं चीज दोनों में आती है, घृणा में भी उसमें भी आती है। भाइयों के बीच में झगड़ा लगाना, तो ये काम कभी नहीं करना। आप किसी के विरुद्ध भड़काना नहीं, अगर आपका कुछ भी विरोध है तो, ठीक है। आगे फूट, विधर्म, आगे डाह क्या मतलब? डाह का मतलब क्या है? नहीं, डाह मतलब क्या? छोटी बात बड़ी करके बताना, होशियारी मारना, बड़ी ढींगे मारना,
ये ऐसा मैंने इधर से लिया, मैं उधर गई, मैं उधर गया, मैं उधर घूमती हूँ, मैं इधर घूमती हूँ, है ना? ठीक है, ओके। मतवालापन, Yes. ठीक है, बॉटल बॉटल बॉटल, मतवालापन समझ गए ना? हाँ, बाटली, लीला कीड़ा, ठीक है। लीला कीड़ा क्या है? ये सब जो सब नाटक चलते हैं उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ, घुस नहीं जाओ। सास भी बहू थी, घुस नहीं जाओ, लीला कीड़ा है सारी। ये पिक्चर है, लीला कीड़ा है ना? ओके। और इनके जैसे और काम है। और काम भी हैं, अभी लिखा नहीं है, छोटे छोटे और भी हैं, और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। पहला कुरिन्थियों में पढ़ लिया हमने, कहता है ना पहले कह भी चुका हूँ, आगे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ओके। अब इसका तोड़ क्या? पास्टर आप बोलोगे पास्टर ये तो फिर रहेंगी, थोड़ी थोड़ी तो है मेरे अंदर, कभी कभी डा आ जाता है, कभी विरोध हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, क्या करूं मैं? सबके साथ है, मेरे को भी आता है कभी कभी गुस्सा, क्या करें फिर? लिखा है ऐसा, लेकिन इसका तोड़ है यहीं पर है, बाइबल का तोड़ वहीं पर ही है। पढ़ेंगे? नहीं, इसी को पढ़ते हैं, आराम से पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, वाह वाह। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी कानून ही नहीं है। समझ रहे हो? कानून व्यवस्था प्रभु ने जो बनाई, यहाँ के कानून अलग हैं, प्रभु के कानून अलग हैं। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी कानूनन आप पे ऊपर कोई धारा ही नहीं बनती है। और एक चीज आपने नोट किया होगा ग्रामेटिकली, बताओ क्या है इसमें? पढ़ा आशीर्वाद 21 और 22 में क्या एक अंतर दिख रहा है आपको? वो शरीर के है या आत्मा का है? और सोचिए जरा, ग्रामेटिकली बोल रहा हूं मैं, आपको इशारा दे रहा हूं सबको। बोलो कम ऑन, इंटेलिजेंट। ग्रामेटिकली क्या सिग्नल मिल रहा है इसमें? और थोड़ा आप करीब आ गए हैं, आप स्वर्गीय राज्य के करीब आ गए। आप हैं ही स्वर्गीय राज्य में। ग्रामर, हाँ ये सही है, मैं समझ रहा हूँ। ग्रामर से क्या आपको पता चलता है इसमें? ग्रामर से, लिखने के स्टाइल से आपको क्या लग रहा है फर्क? हाँ ललित जी बोलो। हाँ, करंट है, वेरी गुड, वंडरफुल पॉइंट, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। एक आपके लिए गिफ्ट बनता है, जिम्मी के लिए और आपके लिए। जिम्मी भी बहुत नज़दीक पहुंच गया है, बेटा देखे आओ वहाँ पे, गिफ्ट देखे आओ। और कितने लोगों ने जवाब दिया? ये मामा जी कहीं जवाब देना आते? बहुत सिंपल है, इतना हाई फाई नहीं है। देखो 21 का लाइन खत्म होता है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा। ऐसे 21 लगाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसके लिए, ये बहुत रेजोल्यूशन है आपके साल का। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर क्या लिखा है? पर मतलब ये वारिस हो सकते हैं, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर ये 9 चीजें हमारे अंदर आ गई तो फिर हम उससे बच गए। समझ आया? उससे बच गए। पर राइट, वारिस नहीं है ना लिखा हुआ है, लेकिन एक रास्ता है। पर अब कोई, आप वकील के पास जाते हो, बोलेगा आपने काम तो ऐसा किया, आपको जेल जाना पड़ेगा, पर एक रास्ता है, 20,000 मुझे तो मैं बचाऊंगा। राइट है ना? वकील अपने हिसाब से बोलेगा, पर एक रास्ता है। आप बोलोगे सर ये तो लफड़ा है, जेल में जाएगा, पर कुछ रास्ता निकालो, बोलेगा हाँ पर एक रास्ता है। पर बोलो पर। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं, ग्रामर आप समझ नहीं रहे। पर वर्डिंग से समझो, बाइबल बहुत गहरा है। पर परमेश्वर कहना चाहता है तुम डरो मत, ये चीजें आएंगी, लेकिन अगर तुम ये करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। अब हम रिसर्च करेंगे इस पे। कमान 22 वापस। ये तो बहुत अच्छी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, होंगी। ये मैं पूछ लूंगा सबसे, प्रेम कितने लोगों के अंदर है? जरा हाथ ऊपर। थोड़ा कम ज्यादा है प्रेम, है ना? सबके अंदर होना ही चाहिए, प्रेम नहीं होगा तो
जिनका प्रेम नहीं, जिनका हाथ ऊपर नीचे नीचे है, उसको खाना नहीं देना आज प्रेम। फिर वो प्रेम से मांगे, भात दो ना, रोटी दो ना, भात दो, थोड़ी दो, हाँ, फिर प्रेम आ जाएगा। ओके। प्रेम, आनंद, आनंद, आनंद भाई, प्रेज द लॉर्ड। आनंद, आनंद कितने लोगों को पता? आनंद, जॉय। हाँ, खुशी नहीं, खुशी अलग होती है, शरीर की खुशी। आनंद अंदर जॉय, अंदर खुशी। देखो शैतान बहुत स्मार्ट है, गाना भी है साहब का, शैतान तुमको डराएगा, डर जाना। हाँ, इसका मतलब क्या है? शैतान कहाँ डराएगा? बाहर डराएगा, शारीरिक चीजों में डराएगा, लेकिन तुम आनंद कहाँ समझो? हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बाहर कुछ भी होता है लेकिन अंदर आप जॉय में रहते हो। टेंशन, थोड़ा टेंशन होता है देख के, लेकिन अंदर मालूम है, अंदर एक ऐसा जॉय रहता है, आनंद। वो थोड़े देर के अगर अंदर आनंद रहेगा ना, बाहर की चीज जल्दी बदल जाएगी। नहीं तो अंदर नहीं होगा ना, तो बाहर वाला भी डिप्रेशन में चला जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं, कंफर्म बोल रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, जिनके अंदर आनंद है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। एग्री है मेरे साथ? राइट? क्योंकि आनंद होना जरूरी है। आनंद, ओके। शांति, शांति, बोलो शांति। आप जब भी किसी घर में जाते हो बोलते हो ना, घर में शांति मिले, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कहना सोची ना, नगर में अशांति थे, शांति, शांति मिले। धीरज, धीरज, धीरज है, पेशेंस है। कितने लोग बात धीरज है? धीरज है कम कंदा हो। चलो, ऑनेस्टी के लिए धन्यवाद। किन जो हेतरो थो मत मैं क्या मैं लफड़ो हेड करे राइट। ओके, धीरज। कृपा, कितने लोग कृपा करते हैं गरीबों पर? आपसे कोई हेल्प मांगता है, आप कृपा करते हैं? यू शुड, आपको करना ही है। ये प्रभु का सिस्टम है। प्रभु ने कहा, मैं किससे ज्यादा? बलिदान से ज्यादा नहीं, बलिदान से ज्यादा मैं दया चाहता हूं। ठीक है? और दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। आप दया करोगे ना, आप पे भी दया होगी। ओके। कृपा, भलाई। कितने लोग भला करना चाहते हैं दूसरों का? करना चाहते हैं, करते हैं नहीं? भले बोलो, करना चाहते हो? करना तो सब चाहते हो। और अभी नीचे का, अभी कितने लोग भला करते हैं दूसरों का? वाह, प्रेस कार्ड। हमारी कलीसिया तो धन्य कलीसिया है। ताली बजाएंगे कलीसिया के लिए। वाह। एंड आई बिलीव आप झूठ में हाथ नहीं ऊपर कर रहे हो, सच में करो। और ये किसने सिखाया आपको? ये सब प्रभु यीशु ने सिखाया हमें, है ना? ये प्रभु का धन्यवाद है। हम कलीसिया में सीखे हैं, ये प्रभु ने सिखाया हमें, वचन से सिखाया। और विश्वास, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो विश्वास है, जो हमें स्वर्ग ले जाएगा। ठीक है? तो ये 9 चीजें हमारे अंदर हैं बहुत। अच्छा, ये चीजें पहले से बड़ी हैं कि कम हुई हैं आपके अंदर? ये चेक करो जरा, ये चेक करो जरा। पहले से बड़ी है ना? 2021 से ज्यादा 22 में हुई? पक्का? तो अभी 23 में फुल ऑन होना चाहिए, राइट? तो ये होंगी तो लिखा हुआ है पर। अगर वो चीजें, और मैं आपको बताऊं, ये चीजें अगर बढ़ जाएंगी ना, तो वो चीजों को रोकेंगी अपने आप। ये उसका रैकेट है मच्छर का। ये 9 चीजें उन 16 चीजों को रोकेंगी। 16 और 9 दूसरी भी थी, 25 ऐसे टोटल। और रोमियो 1 अध्याय में और वहां पे 15-16 पाप है। ऐसे टोटल मिला के 40-50 ऐसी गड़बड़ी वाली चीजें जो हमारे अंदर घुसने की रोज कोशिश करती हैं। रोमियो 1 अध्याय 28 में भी लिखी हुई है। बहुत सारे पाप, बहुत सारे पाप है अलग अलग किस्म के। 6-9 में अभी हमने सुना। ऐसे बहुत सारे गंदी चीजें, भले सुन लो, भले मच्छर देख लो कौन से आपको पता चल जाएगा रेजोल्यूशन में। 1 अध्याय 28 पढ़ लो जल्दी से सिस्टर। रोमियो 1:28। हाँ, रोमियो 1:28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म। एक मिनट, इसमें भी ग्रामेटिकली एक ब्लेसिंग है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा घातक है जो यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते। लेकिन लिखा है जब परमेश्वर को उन्होंने पहचानना नहीं चाहा। 28 वापस। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। हम चाहते हैं, हमने जाना है कि नहीं चाहा? हम पहचानते हैं परमेश्वर को। बोलो मैं पहचानता हूं। तो हम पर ये बात नहीं आएगी क्योंकि प्रभु ने छोड़ा नहीं, हमें वापस ले लिया हमें। ठीक है? आगे 29। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैर भाव से भर गए। और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए।
वे तो परमेश्वर की यह बस बस बस, एक और जगह भी है, बताओ कौन बताएगा फटाफट। हाँ 6:16 बराबर है, राइट बेटा, गॉड ब्लेस यू। और है एक जगह पे नए नियम में, बताओ कमान, ये दो बेटा सिस्टर को दो। एक और जगह लिखा हुआ है, ऐसी लिस्ट है, गड़बड़ होगी। तिमुथी 3 खोलो, 2 तिमुथी 3 अध्याय, जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट, फिर हम प्रभु भोज में भी जाना है, लेट हो गया ऑलरेडी। दूसरा तिमुथी 3:1 से, अंत के समय में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। 3:1 से पढ़ो फटाफट जल्दी। पर यह सिमरन रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। पढ़ो। आपने नोट किया इन चारों जगहों पर कुछ पाप सेम लिखे हुए वहां पर, डींग मार ये सब ने। तो आप क्या करो, घर में होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप इनको निकाल के वो जो पाप तीनों में चारों में लिखा हुआ है ना, मतलब वो समझ लो मक्खी ज़्यादा खतरनाक है। हेलो, क्योंकि पौलुस बार बार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो बार बार लिख रहा है, इसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा अटैक करती है। इसके लिए उस मक्खी के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा को बेटा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, ये चीज़ों से आज हम रिजोल्यूशन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये 9 चीज़ों में जब हम फलों में बढ़ेंगे तो कोई व्यवस्था हम पर नहीं चलेगी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, फल हम खुद नहीं लगा सकते, ठीक है, और ना ही परमेश्वर देगा फल आपको। फल पैदा होते हैं। फल कैसे पैदा होते हैं? जब पेड़ के अंदर, डाली के अंदर बराबर खाना मिलता है उसको, फल पैदा होते हैं। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। डाली अगर अलग हो जाए तो खुद से खुद फल यूहन्ना 15 लगाओ बेटा, 5 क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। इस नए साल में रिजोल्यूशन ये है कि आपको यीशु से जुड़े रहना है, और जैसे यीशु से जुड़े रहोगे, वचन से जुड़े रहोगे, पवित्र आत्मा से जुड़े रहोगे, अपने आप अपने अंदर चेंज देखोगे और फल देखोगे बढ़ते हुए। 15:5 मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हाँ, वह बहुत फल फलता है। कैसे फल फलते हैं? बहुत। जब उसमें जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो प्रार्थना में मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें वचन में बना रहूंगा, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Yes. हाँ पढ़ लो। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया? तो आज हम रिजोल्यूशन ये फाइनल करेंगे कि मैं ये तमाम चीज़ों को अपने अंदर बनाऊंगी। मैं प्रभु के साथ जुड़ी रहूंगी ताकि मेरे अंदर फल बढ़े, और इसके विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगी। और चाहे कितने भी अंदर गलत चीज़ें घुसने की कोशिश करेंगी, वो अपने आप निकलेंगी। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।